लगभग यहाँ पर 12-13 गाय इस ठंड के कारण से मर गई क्योंकि सारे शेड टूट गए हैं। आसपास में जो बाउंड्रीज थी वो टूट गई, उनको ठीक नहीं किया गया। कि सरकार हर प्रकार से अनदेखी कर रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रसायन गौ सदन में ठंड और अव्यवस्थाओं के कारण 12 से अधिक गौवंश की मौत पर गहरी संवेदना और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को प्रदेश सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया और मामले की तत्काल जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मनाली में वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़ में इस गौशाला की छत क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया गया। प्रशासन की इस उदासीनता के कारण यहाँ रह रहे गौवंश के लिए सर्दी से बचने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं हो पाया है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में मासूम पशुओं की जान चली गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने सरकार द्वारा गौशाला में भेजे गए चारे की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गौशाला को जो पराली भेजी गई थी उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी, जिसके कारण पशुओं को पर्याप्त और उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है और इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी या विभाग इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गौशाला की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं न हो। गोविंद सिंह ठाकुर ने स्थानीय जनता से अपील भी की है कि वो आगे आकर इन पशुओं के लिए हरा चारा और स्थानीय घास उपलब्ध कराने में योगदान दे ताकि गौवंश को पर्याप्त भोजन और देखभाल मिल सके। गत वर्ष 8, 9, 10 जुलाई को भारी वर्षा के कारण से बाढ़ आई थी। इस रायसन गौशाला में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी छत उस समय टूट गई थी और पिछली तरफ जितना यहाँ पर यानी इसको बंद करके रखा था, जितने शेड बने थे वो सब बह गए थे। लेकिन आज मुझे यह अचानक आने का मौका मिला तो मैंने देखा कि गत लगभग अब 1.5 साल से ऊपर समय हो गया, अभी तक वो निर्माण कार्य और उसकी मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया गया है। और दूसरा यहाँ पर आकर के हमारी नज़र पड़ी तो मुझे लगता है लगभग यहाँ पर 12-13 गाय इस ठंड के कारण से मर गई क्योंकि सारे शेड टूट गए हैं। आसपास में जो बाउंड्रीज थी वो टूट गई, उनको ठीक नहीं किया गया। और दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि फलोत्पादक संघ के द्वारा घास दी जाती है और इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उसमें सारे यानी मनाली वासियों का और इस सारे क्षेत्र के बागबानों का धन के कारण से ये सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार हर प्रकार से अनदेखी कर रही है और यहाँ पर जो मैंने देखा कि जो अभी जो पराली आई है ये भी जिस प्रकार की गुणवत्ता की चाहिए वो नहीं है और इसमें से अधिकतर पराली जो गीली है और गीला घास खाने के कारण से भी पशुओं को भी समस्या है। और मैं ऐसे समय पर ये निवेदन करूंगा सरकार और प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि पशु आखिरकार किस कारण से मरे हैं। और दूसरा यहाँ पर यह कि मैं ये भी करूँगा कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भाइयों बहनों को निवेदन करूँगा ऐसे समय में हम सबको आगे आना चाहिए और जो अपने पास जो घास है, हमारा यहाँ का लोकल घास है, उसकी उपलब्धता भी इन पशुओं के लिए हो और सब पे सब मिलजुल करके यहाँ पर जो आवश्यक चीज़ें उसको करनी चाहिए क्योंकि सरकार के माध्यम से जो कुछ नहीं हुआ। और मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार ने अगर मिल्क पर सेस यानी 10% तक बढ़ाया तो ये हैरानी की बात है कि वो सबका सब धन कहाँ पर जा रहा है, कैसी व्यवस्था हो रही है और इसकी दुर्दशा देख करके बहुत मन दुखी है। लेकिन अभी मैंने देखा है कि जो जटेड़ बिहाल की गौशाला है वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के संचालकों ने बहुत उचित करके रखी है और बंदरोल की भी बहुत उचित व्यवस्था है और मनाली की भी कंपैरेटिवली यहाँ से अधिक है क्योंकि वहाँ का स्थान बिल्कुल नदी के साथ है, लेकिन उसकी व्यवस्था भी लगभग ठीक चल रही है, घास भी ठीक आ रहा है। लेकिन रायसन की गौशाला की जो अनदेखी की है जो बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ है और यहाँ पर कोई मरम्मत का काम नहीं किया, इसके लिए मैं सरकार की निंदा करता हूँ। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।